हेलो गाइज़, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइज़, जो हम आपके लिए आज एक वीडियो लेके आए हैं वो होगी आज 4 स्विच और एक सॉकेट की। आप 4 स्विच और एक सॉकेट का बोर्ड कैसे बनाएं और शीट कैसे बनाएं, उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे। पहले भी हम आपके लिए 3 स्विच और एक सॉकेट का वीडियो लेके आए थे। तो आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं 4 स्विच और एक सॉकेट का वीडियो। तो चलिए गाइज़, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वीडियो ITI स्टूडेंट और नए जो काम सीख रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है और ये ज़रूर देखें। तो चलिए गाइज़, हम वीडियो को अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने स्विच निकाल ली है और ये हमारी 7x4 की सीट है, 7 इंच इस साइड, ये 4 इंच इस साइड। तो चलिए गाइस, अब वीडियो को आगे बढ़ते हैं। यानी ये 5 इंच के ओवर साइज सीट है, तो मान लीजिए 8x5 ये सीट हुई, 4 4 8, और इस साइड से आपको 5 इंच साइज यानी 7x5। तो इस तरह से अब गाइस, अब हम आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अब देखिए हमने ये सॉकेट ले ली है। तो पहले तो सॉकेट का जो सीट है उसके सेंटर में रखिए, और जो इसका अंदर का डाया है सॉकेट का, ये देख सकते हैं आप, ये सॉकेट का डाया है, तो उसका हमने सीट के सेंटर में लेना है। तो उस चीज़ को आप मेज़र कर लीजिए, फिर मार्किंग कीजिए। तो इस तरह से आप इसे मेजर कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में है जो इसका डाया है। तो जहाँ से आपको लगे तो आप सॉकेट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये डाया थोड़ा सा बराबर नहीं है, तो हम इसे फिर से चेंज करेंगे और फिर से इसे मेजर करेंगे। ये देख सकते हैं आप, तो ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो अब हम इसे बिल्कुल सेंटर में लेके इसकी मार्किंग करेंगे। तो इस थोड़ा सा फिर से हमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, अब इस तरह से हम इसकी मार्किंग करेंगे और ये हमने इसकी मार्किंग कर ली है। तो फिर इस मार्किंग को हम आगे और लिखते चलेंगे, यहाँ से हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप इसको स्केच की सहायता से ही आगे कर सकते हैं। और ये आपका इस साइड का आ गया। तो ऐसा ही आप यहाँ से ही करके, यहाँ से मेज़र करके इस साइड को भी ले सकते हैं। फिर चाहे आप इसे यहाँ से एक बार फिर से मार्किंग कर लीजिए कि ये बराबर है या नहीं, ये देख सकते हैं आप। या फिर एक बार इस तरह से ऐसे करके, और ये फिर दूसरी साइड आप इसे माप सकते हैं। और हम इस लाइन को आप यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरह से क्रॉस कर लेंगे। ये तो ये देखिए, हमने सॉकेट का जो एरिया है काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से हम ऐसा ही दूसरी जगह भी करेंगे। तो ये देखिए, वो भी हमने बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर लिया है। और अब रही बात जो स्विच और वो सॉकेट है, तो आप इन्हें रो में लगा लीजिए। फिर आप इसी तरह जो अंदर का जो डाया है स्विच और सॉकेट का, उसे फिर से मेज़र कर लीजिए। ये देखिए, आपका जो स्विच और डाया है वो भी आप मेजर कर सकते हैं। तो ये इसका भी आप सेंटर ले लीजिए कि हाँ ये सेंटर में है। जो इसका बाहर आउटर लाइन है, तो इसका भी आप एक बार सेंटर दे। देखिए ज़्यादा हो रहा है, तो आप इस सीट को थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा। तो ये देखिए, हमने ये सेंटर फिर से ले लिया है, तो हम इसका सेंटर कर लेंगे। और ये देखिए, हमने ये सीट का सेंटर ले लिया है। तो अब हम जो सेंटर ले लिए, तो हम फिर से इसकी मार्किंग करेंगे। ये देखिए, हमने मार्किंग कर ली है। तो फिर उसी तरह जो आपका निशान है उसे आप यहाँ से लीजिए और फिर से यहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिए। और वैसा ही यहाँ से कीजिए, आपने बराबर मेज़र किया है। तो फिर इसको आप दूसरे सिरे पे जाके इसे मार्किंग कर लीजिए और फिर इसे एक सीट या किसी स्केल की सहायता से, ये देख सकते हैं, इस तरह से लाइन खींच लीजिए। तो ये देखिए गाइस, ये जो हमारा वाला एरिया है, तो ये वाला जो है, ये वाला जो एरिया है, ये अब कटिंग होगा जो मैंने मार्क किया है। तो इस तरह से आप इसे कटर की सहायता से या चीज़ल या हैमर की सहायता से इसे कटिंग कर सकते हैं, या थोड़ी की सहायता से, या तो आप कटर की मशीन की सहायता से इस एरिया को आप कटिंग कर सकते हो। हम इसे कटर की सहायता से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए गाइस, जो हमारी कटर मशीन है उससे अब हम इसे काटेंगे। तो ये देखिए, जो कटर मशीन है उसके साथ जो ब्लेड लगा हुआ है, और ये हमारी जो शीट है, जो मैंने जो मार्किंग किए गए एरिया, अब हम उसे काटेंगे। चलिए अब इसे काट लेते हैं। चलिए अब गाइस, इसे हम काट लेंगे।
देखिए गाइस हमारी सीट बिल्कुल अच्छी तरह से ये देखिए कट चुकी है। आप चाहे फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारा स्विच जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से गाइस हम सीट आसानी से काटेंगे। और अब हम इसे एक बार फिर से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ये स्विच यहाँ कर दिया है और ये हमारा दूसरा स्विच आ गया। अब ये हमारा तीसरा स्विच आ गया और ये देखिए फोर्थ, और ये हमारी आ गई सॉकेट लास्ट में। तो अब आप इसकी मार्किंग करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मार्किंग करें। तो चलिए हम मार्किंग करेंगे अब। तो ये देखिए गाइस अब हमने स्विच बिल्कुल सेट कर लिए हैं, बिल्कुल देख सकते हैं आप चाहे इसे एक बार इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखिए कि कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, तो उस तरह से वो सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इस जब को घुमाएंगे तो जो भी स्विच अप डाउन होगा तो वो बिल्कुल बराबर रो में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया। अब इसकी मार्किंग करेंगे तो स्केच की सहायता से आप इसे मार्क कर लें। तो ये देखिए बिल्कुल आराम से हिलाइएगा मत, जिससे ऐसा होगा कि आपके स्विच अप डाउन हो जाएंगे। तो ये देखिए गाइस हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी मार्किंग कर ली है। तो इसे हटा देंगे, अब इसकी ड्रिलिंग करेंगे। ये देखिए गाइस बिल्कुल मार्किंग बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। जो वाला निशान थोड़ा सा दिख नहीं रहा, तो ये देख लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से अब इसकी मार्किंग हो चुकी है। अब इसमें होल करेंगे हम। तो गाइस अब हम होल करेंगे तो इसके लिए हमें ड्रिलिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जिससे हम इसकी ये देखिए अब हम होल करेंगे। तो इस तरह से गाइस आप होल कर सकते हैं। ये देखिए हमने होल डाला बिल्कुल आसान से। तो ये देखिए गाइस जो हमने होल डाला आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से होगा। इस तरह से आप होल कर सकते हैं। तो अब मैं सारे होल कर लेता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। तो ये देखिए गाइस हमारे होल हो चुके हैं वो काफ़ी अच्छी तरह। अब हम स्विच लगाएंगे और मैं फिर इसे सीट को तैयार करूँगा और कनेक्शन भी करके दिखाऊँगा आपको। तो गाइस ये देखिए अब हम इसकी स्विच लगाएंगे। तो इस साइड जहाँ आप सॉकेट रखना चाहें तो उस साइड आप स्विच फर्स्ट स्विच रखना चाहें, हाँ एंट्री पे, और या वाला हाथ पाथ का आपका हाथ सीधा स्विच पे जाए जहाँ से लाइट जलती है उस साइड से आप स्विच रखते हैं। हाँ अगर आपसे गलत लगे तो आप स्विच सारे खोल के फिर सीट को इस तरह से घुमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सॉकेट इस साइड पे लगी हुई है, ये देख लीजिए, और आप चाहते हैं कि ये इस साइड लगानी है। तो आप अगर ये नट चढ़ चुके हैं तो आप इसने खोलें स्क्रू को और फिर आप इस सीट को इस तरह से खींचिए और फिर वहाँ पे आप फिर से इस सॉकेट को लगे तो ये इस साइड रिप्लेस हो जाएगी। तो चलिए गाइस अब हम स्विच लगा लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे इसके कनेक्शन करते हैं। तो ये देखिए अब हम इसमें स्क्रू डालेंगे और इसे कसेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सीट तैयार हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए गाइस हमारी सीट जो है स्विच लग के तैयार हो चुके हैं। अब बात आती है कनेक्शन की। तो गाइस कनेक्शन की बात करें तो आपकी जो निचले वाला जंपर है इसमें मेन जाएगी, जो आपकी लाइव वायर होगी करंट की वो उसमें निचले वाले में जाएगी। और यहाँ से हम जो ये वाला स्विच है यहाँ से हम इसे कट ऑफ करेंगे। तो चलिए गाइस अब मैं ये आपको बताता हूँ। तो ये आपकी मेन आ गई और यहाँ से आप इसे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपके जो भी लाइट का वायर आएगी, एक बल्ब की आ गई, यहाँ पे ट्यूब की आ गई, फ़ैन की आ गई, और ये आपका सॉकेट की आ गया, और यहाँ पे आपकी लाइव वायर। अब जैसे ही इसे ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट पास होगा और यहाँ आ जाएगा और स्विच ऑन हो जाएगा। तो चलिए गाइस अब मैं ये भी बता देता हूँ इस तरह का आप कनेक्शन कैसे करेंगे। तो आप इसे एक बार इस तरह से देख लीजिए, ये देख सकते हैं आप, और फिर इसे छील लीजिए। ये देखिए हमने छील ली है और फिर आप इसे अच्छी तरह से कुल सीधा कर लीजिए ताकि आपको इसे जंपर में डालने में आसानी हो जाए। तो अब इस तरह से हम ये सारे इस तरह से हमने ये सारे जो हैं खोल लिए हैं। अब बात आती है जंपर की। तो अब ये वाला जो जंपर है मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ था। तो ये वाला जो है ये देखिए बराबर हमने काटा हुआ है जो निचले वाले में डालेगा। तो हम इसे आसानी से ये देखिए
डालेंगे। ये देखिए, ये हमने इसे डाल लिया और फिर इसे अच्छी तरह टाइट कर लिए। तो ये देखिए गाइस, हमने इसे अच्छी तरह से बिल्कुल इसको सर्किट को कंप्लीट कर दिया, आप देख सकते हैं। और फिर इस वायर को हम यहाँ से काट लेंगे, जो भी है। ये देखिए, अब हमने इसे यहाँ से काट लिया है। अब हम बात करते हैं इसके जो कट ऑफ करने की ये जो एरिया है, तो हम इसके लिए कट ऑफ बनाएंगे। तो ये जो रहेगा आपका, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से और यहाँ को। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइस, इसे प्लायर की सहायता से छील लें ऐसे बिल्कुल आसानी से। और हम जो है इसे सॉकेट का कट ऑफ देंगे, सॉकेट को सप्लाई देंगे यहाँ से। और ये हमारा स्विच आ गया सॉकेट का। और ये एल जो लिखा हुआ वहाँ पे जाएगा ये करंट आपका, जो लाइट है जो सॉकेट का, जहाँ से हम करंट को सॉकेट स्विच के थ्रू करंट सॉकेट में करंट सप्लाई करेंगे। तो एक बात का जरूर हमेशा ध्यान रखें कि आप इसे अच्छी तरह से टाइट कर लें ताकि लूजनेस ना रहे। तो ये देखिए, हमारा सॉकेट से स्विच से सॉकेट को करंट जा चुका है, यहाँ से कट ऑफ हो चुका है। और जो एन लिखा हुआ यहाँ पे आपकी न्यूट्रल वाली, जो मेरे पीछे से आपकी न्यूट्रल आएगी यहाँ आएगी। और ये जो आपका फेस वाली लाइन है, यहाँ पे करंट चलता रहेगा। यहाँ पे जो पीछे से फेस आएगा आपका एमसीबी से, और वहाँ पे ये लाइन यहाँ पे फेस की जाएगी। और यहाँ पे आपके जो बल्ब के लिए हमने सर्किट बनाए हुए हैं, बल्ब के लिए वायर डाली हुई हैं, तो ये बल्ब के लिए जाएगा, ये ट्यूब के लिए जाएगा, और ये आपका फ़ैन के लिए जाएगा। तो इस तरह से आई होप गाइस आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया। तो प्लीज़ गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। और ये ITI और जो लोग काम सीखना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो उस चीज़ के लिए हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो बना के लेके आएंगे। तो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।